हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 जनवरी सेटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन आया था, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस एक भाग में अधिकांश लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके वे अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो ये काम केरल के लोग करते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, पक्षियों की एक ऐसी विशेष प्रजाति का नाम जिसका नर पक्षी कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला चुनती है। तो इसका ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट, वीवर बर्ड, बुनकर पक्षी या वीवर्ड पक्षी। आपका थर्ड क्वेश्चन दिशा से रिलेटेड था, डायरेक्शन बेस्ड था। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिता की दुकान वाई पर स्थित है। हालांकि आपके पिता की दुकान ठीक विपरीत है, लेकिन आप बीच में एक गहरी नहर के कारण सीधे नहीं जा सकते, इसलिए आप पहले 200 मीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, फिर 150 मीटर लंबा पुल जो कि है पूर्व की ओर, और अंत में आप पिता की दुकान पर पहुंचे जो उत्तर की ओर 200 मीटर पर है। वाई के संदर्भ में आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को दवा के साथ रोजाना हरी पत्तीदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने की सलाह दी। तो आपको बताना था कि वह किससे पीड़ित है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एनीमिया से पीड़ित है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, ब्रोंज इज अ अलॉय हुज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, कांस्य एक मिश्र धातु है जिसके मुख्य घटक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, तांबा और टिन, कॉपर एंड टिन। आपका सिक्स क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड था। इसमें आपके 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और बताना था कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अबाउट पश्मीना, तो आपका जो सिक्स का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है वे 5000 मीटर 5000 मीटर के बहुत ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट उगता है और उसे अत्यधिक ठंड से बचाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ए बी सी करेक्ट होंगे। एंड आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, भुज, गुजरात में आए भूकंप में किस वर्ष 1000 लोग मारे गए थे। तो आपका सेवेंथ का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सेकेंड, 2001। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश की राजधानी के स्थान के संबंध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो ये भी आपका डायरेक्शनल क्वेश्चन था। तो इसका एट्थ का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, उत्तर और दक्षिण। आपका नाइन्थ क्वेश्चन था, शिमला में रहने वाला एक व्यक्ति अपने भोपाल और फिर गांधीनगर जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा सबसे पहले होगी। तो ये भी आपका डायरेक्शनल था। तो आपका इसका ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, दक्षिण और फिर पश्चिम की ओर। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश का वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसका अरब सागर पर तट है। तो टेंथ का ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, कर्नाटक। आपका 11th क्वेश्चन आया था, चेराव नामक एक विशेष प्रकार का नृत्य के लोगों द्वारा किया जाता है। ये सारे आपके, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, गिवन है। तो ये सारे हमारे 8 तक की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका 11th का जो ऑप्शन करेक्ट है वह है आपका सेकेंड, मिजोरम। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भारत के मानचित्र पर यदि हम कोलकाता से पुडुचेरी तक एक सीधी रेखा ए बी खींचते हैं तो बिंदु बी के संबंध में बिंदु ए की दिशा क्या होगी। ये भी आपका डायरेक्शनल बेस था। तो आपका 12th का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। आपका 13 क्वेश्चन आया था, उस महिला एथलीट का नाम बताइए जिसने 12 साल की उम्र में भारोत्तोलन शुरू किया, 130 किलो वजन उठाने में सफल रही और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीते। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, करलम मल्लेश्वरी। आपका 14 क्वेश्चन आया था, एक पर्यटक 10 नवंबर 2001 को एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 10:40 रवाना हुई और 12 नवंबर 2021 को 2:10 पर वडोदरा पहुंची। यदि दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो यात्रा के दौरान ट्रेनों की औसत गति फाइंड करनी थी। तो ये आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड करेंगे तो आपका 14th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आपकी स्पीड जो आएगी, औसत एवरेज स्पीड आएगी, वो आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। आपका 15th क्वेश्चन आया था, मसालों का एक समूह जिसका प्रत्येक सदस्य केरल में उगाया जाता है। तो जो 15th का ऑप्शन करेक्ट है वह है आपका सेकेंड, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ईवीएस के संबंध में बच्चा अपने परिवेश को देखता है
या इन रिलेशन टू ईवीएस द चाइल्ड लुक्स एट हिज इन्वायरमेंट। तो आपका 16 का ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट, समग्र रूप में। आपका 17th क्वेश्चन आया था, करिकुलम ऑफ ईवीएस हैज़ बीन डिजाइंड, ईवीएस का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो आपका 17th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑन थीम्स, आप बुक ओपन कीजिएगा आप एनसीईआरटीज वगैरह की, तो वो थीम्स पर ही उनके ऊपर थीम्स पे ही वो पार्ट दिए गए हैं पाठ्यक्रम, वो तो बेसिकली वही पूछा गया था। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक के ईवीएस को ऐसे विषय के रूप में देखता है जो कि अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो 18th का ऑप्शन आपका थर्ड इज करेक्ट, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। आपका 19th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षक को अपनी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो 19th का 4 ऑप्शन इज करेक्ट, केवल ए बी सी। उसकी कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक छात्र की भावना और हर किसी का समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इज करेक्ट। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था दूसरा, छात्रों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए बहुत जगह प्रदान करें या अवसर प्रदान करें। प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर हिज और हर इन्वायरमेंट। आपका 21st क्वेश्चन आया था, फैमिली एंड फ्रेंड्स इन ईवीएस करिकुलम इज, ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, मीनिंगफुल ईवीएस लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ, अर्थपूर्ण ईवीएस अधिगम तभी संभव हो सकता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित होते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, in the learning of EVS activities conducted by the teachers should be followed by dash for authentic and meaningful learning। EVS सीखने में प्रमाणित और सार्थक सीखने के लिए शिक्षकों द्वारा संचालित गतिविधियों का डैश द्वारा पालन किया जाता है। तो 23rd का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका पहला, डिस्कशन, चर्चा, वाद विवाद, चर्चा। 24th का क्वेश्चन जो आया था वो था आपका, लर्निंग थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड इन ईवीएस क्लासेस बिकॉज, समूह गतिविधियों के माध्यम से सीखना ईवीएस कक्षाओं में किया जाता है क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका थर्ड, यह छात्रों के बीच साथियों और सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है और सुधारता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स स्किल प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ ईवीएस, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने में कौशल प्रक्रिया को इंगित करता है। जो 25th का ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आपका 26 जो क्वेश्चन आया था वो था, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने में माता पिता और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो 26 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, शिक्षकों को छात्र की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर प्रदान करना। आपका जो 27 क्वेश्चन आया था वह था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कक्षा में चुनौतियों और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया जा सकता है। तो 27 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था बहस के बाद चर्चा, डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। आपका 28 क्वेश्चन आया था, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग इन ईवीएस कैन बी डन बाय, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 21 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, केवल ए और बी, बच्चों के बीच विचारों का रिकॉर्ड, अवलोकन रिपोर्ट एंड प्रक्रिया कौशल का अवलोकन। आपका 29 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन ईवीएस, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में एक प्रारंभिक मूल्यांकन उपकरण है। तो इसका आपका ऑप्शंस होंगे पोर्टफोलियो, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, अवलोकन एंड रिकॉर्डिंग, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो दोस्तों आज हमने 21 जनवरी के ईवीएस के पूरे 29 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपके इस जेस्चर से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।